कितना श्रम हुआ व्यर्थ, आया जब मिलन समय। कह रहे हैं इतना अधिक परिश्रम, इतने अधिक संसाधन अभी तक इस युद्ध में लगाए जा चुके हैं, और जब एक तरह से अंतिम समय आ गया युद्ध का और आया जब मिलन समय, तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय। तब आप जानकी से मिलने से अपने हाथ खींच रहे हैं, क्या यह निर्दयता नहीं है? क्या निर्दयतापूर्वक यह कार्य आप नहीं कर रहे हैं? रावण रावण लंपट, खल कलमल गताचार। कह रहे हैं रावण जो खल है, दुष्ट है, लंपट है, कलमस पापी है, गताचार और जिसका आचरण जा चुका है, जो भ्रष्ट आचरण वाला है, जिसने हित करते किया मुझे पाद प्रहार। और उसी ने, रावण ने, जब मैंने उसके हित की बात कही तो मेरे ऊपर चरण का प्रहार किया, पाद प्रहार किया। हम सब लोग जानते हैं कि जब माल्यवंत और विभीषण ने रावण को समझाने का प्रयास किया तो माल्यवंत, एक बार मना करने पर माल्यवंत चले गए, लेकिन विभीषण ने पुनः समझाने का प्रयास किया और दोबारा समझाने पर रावण क्रोधित हो गया और पाद प्रहार किया, पैर से मारा भाई विभीषण को, और उसके बाद विभीषण रावण को छोड़ करके भगवान राम की शरण में आ गए। जिसने हित कहते किया मुझे पाद प्रहार, बैठा उपवन में देगा दुख सीता को फिर। अगर हम लोग इस युद्ध को छोड़ करके चले गए तो वो उस अशोक वन में, उस उपवन में बैठ करके फिर से सीता को कष्ट देगा, उनको तकलीफें देगा। कहता रण की जय कथा, पारिषद दल से घिर। अपने जो उसके चाटुकार हैं उनके बीच घिरा हुआ और अपने जय की गाथा सुनाता हुआ सीता को उसी उपवन में बैठ करके और तरह तरह के कष्ट देगा। सुनता वसंत में उपवन में कलकूजित पिक, मैल बना किंतु लंकापति धिक, राघव धिक धिक। रामचरितमानस के सुंदरकांड में एक दोहा है, जो संपत्ति शिव राम नहीं, दीन ही दिए 10 माथ, सो संपदा विभीषण नहीं, सकुच दीन ही रघुनाथ। रावण ने जो संपत्ति प्राप्त किया था अपने 10 सिरों को चढ़ाने के बाद भगवान शिव से, वह संपत्ति जब विभीषण राम की शरण में आए और उन्होंने कुछ मांगने के लिए कहा, लेकिन विभीषण ने कहा कि अब आपको पाने के बाद कुछ पाने की इच्छा नहीं बची, तो राम ने उनका राज्याभिषेक किया और कहा कि जो है अब तुम विभीषण, अब तुम लंकापति हो। तो वही कह रहे हैं कि वो सीता को त्रस्त करेगा, उनको तरह तरह के दुख देगा। सुनता बसंत में उपवन में कलकूजित पिक, बसंत की ऋतु में कोयल की आवाज़ के बीच उस उपवन में वो बैठेगा और मैं लंकापति तो बन चुका, और इसके बाद वो धिक्कारते हैं राम को उनकी इस हार की भावना के लिए, जो हार की भावना उनके मन में उपस्थित हो गई है। सब सभा रही निस्तब्ध राम के स्मित नयन, छोड़ते हुए शीतल प्रकाश देखते विमन। विभीषण का ये उद्बोधन सुन करके सारे जितने भी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे वह शांत भाव से बैठे रहे, किसी की तरफ से कोई आवाज़ नहीं हुई। राम के नेत्र जो जिनसे आज शीतलता प्रस्फुटित हो रही थी, जो शीतल थे, जो शांत थे, प्रकाश की तरफ जो बेमन से देख रहे थे, जैसे ओजस्वी शब्दों का जो था प्रभाव, उससे न इन्हें कुछ चाव न हो कोई दुराव। जैसे कि जो ओजस्वी वक्तव्य विभीषण ने दिया, जो वीर रस का संचार करने का प्रयास किया, उन शब्दों से राम को किसी तरह का कोई लेना देना न हो, किसी तरह का कोई सरोकार न हो, इन्हें कुछ चाव न हो कोई दुराव।
न उसकी तरफ उनका कोई आकर्षण था और न ही विकर्षण था। जो ही वे शब्द मात्र मैत्री की समान नुरक्ति, पर जहां गहन भाव के ग्रहण की नहीं सकती। जैसे कि वो एक मित्र के द्वारा मित्रता निभाने के लिए ही केवल बोले गए हों, इसके अतिरिक्त, उस एक औपचारिकता के अतिरिक्त उन शब्दों का किसी तरह का कोई मूल्य न हो, किसी तरह का कोई प्रभाव उनके द्वारा भगवान राम के ऊपर नहीं पड़ा। कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल सुर। उनकी बात सुनने के बाद कुछ देर तक राम मौन रहे और इसके पश्चात अपनी कोमल वाणी में, अपनी मधुर वाणी में उन्होंने कहना शुरू किया, मित्रवर विजय बोले रघुमणि, मित्रवर विजय होगी न समर।